अस्सलाम वालेकुम जी। जी बेटा, आज का हमारा लेक्चर है जी व्हाट इज़ डाटा मॉडल और इंग्रेडिएंट्स ऑफ डाटा मॉडल जी। ठीक है, इंग्रेडिएंट से क्या मुराद है? इंग्रेडिएंट बेटा अज्जा, मतलब कौन सी चीज़ें हम उसमें इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले डाटा मॉडल क्या चीज़ है जी? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट इवेंट्स एंड एसोसिएशंस। तीन चीज़ें उसने लगाई हैं जी यहाँ पे। एक कहा उसने ऑब्जेक्ट, दूसरा इवेंट, तीसरा एसोसिएशन। ऑब्जेक्ट या एंटिटी, इवेंट मतलब उसमें क्या काम होगा, उसके एट्रीब्यूट्स, और उसके बाद उसका एसोसिएशन, उनका आपस में तल्लक क्या होगा। ये तीन चीज़ें रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट से लेकर दिखाई जाती हैं यहाँ पे। हम उसको क्या नाम देंगे? डाटा मॉडल कहेंगे। इसकी मिसाल है, आपने कोई सिस्टम डिज़ाइन करना है, वो सिस्टम जो है वो आप पहले उसको क्या करेंगे, उसको बनाएंगे, उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करेंगे। ये जो मॉडल होगा ये आपको हेल्प करेगा जो उस रियल सिस्टम की एनवायरनमेंट है ना उसको समझने में। यानी वो कह रहा है कि हेल्प यूज़र टू अंडरस्टैंड, समझना कम्प्लेक्स इन्वायरमेंट, जो पेचीदा माहौल होगा किसका जी? रियल वर्ल्ड का। यानी देखें जी, आपने कॉलेज बनाना है, आप क्या करें, आप पहले उसके बारे में मुकम्मल एक रिपोर्ट तैयार कर लें। वो रिपोर्ट आपको हेल्प करेगी, ठीक है, उस सिस्टम को समझने में। यानी बजाय इसके कि आप उस सिस्टम में डायरेक्ट इंटर हो जाएं, आप उस सिस्टम को समझने से पहले उसका एक नमूना तैयार कर लें। वो क्या कहलाएगा? वो डाटा मॉडल कहलाएगा। ये क्या करेगा? ये एक तो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेगा, यानी उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और उसके साथ उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है उसको भी डिफाइन करेगा। इसकी मिसाल आप कॉलेज से ले सकते हैं। कॉलेज में हमारे पास टीचर्स हैं, स्टूडेंट है, क्लास है, ये सारी क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद इसको आपस में तल्लक क्या है? स्टूडेंट पढ़ता है टीचर से, टीचर पढ़ाता है स्टूडेंट को। ये उनके दरमियान क्या है? और रिलेशनशिप है, तल्लक है। ठीक है, यानी वो कहता है जी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड, यानी हकीकी दुनिया में जो भी सिस्टम आप बना रहे हैं उसके बारे में आप फेमिलियर हो जाएं, पहचान हो जाए आपको, हम उसको क्या नाम देते हैं? डाटा मॉडल का नाम देते हैं। आगे वो कहते हैं जी उसके इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट से क्या मुराद है? इंग्रेडिएंट से मुराद कि उसके अज्जा, मतलब उसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में हमने देखना है। तो वो हमारे पास जी आता है सबसे पहले नंबर पे जी एंटिटी या ऑब्जेक्ट। दो नाम है जी, या एंटिटी कह लें या ऑब्जेक्ट कह लें। एनीथिंग दैट इज पार्टिसिपेटिंग इन द सिस्टम, कोई भी चीज़ जो सिस्टम में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है, हिस्सा लेती है, हम उसे एंटिटी कहते हैं। ठीक है, एंटिटी की पहचान क्या होती है? एंटिटी कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस या कोई ऑब्जेक्ट। एंटिटी कोई पर्सन, कोई प्लेस या फिर क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, मसलन पर्सन में टीचर, स्टूडेंट, प्लेयर, प्लेस में कंट्री, सिटी, ऑब्जेक्ट में टॉयज या फर्नीचर। इसको जाहिर करने के लिए आपने इस्तेमाल करनी है रेक्टेंगल। ठीक है जी, जिसे हम क्या कहते हैं? मुस्ततील कहते हैं। ठीक है, ये देखिए ये मैंने बनाई है। ठीक है जी, तो एंटिटी या ऑब्जेक्ट से क्या मुराद हुआ कि वो ऑब्जेक्ट, यानी कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, या कोई थिंग्स हो सकती है, या कोई इवेंट हो सकता है, जिसके बारे में हमने डाटा इकट्ठा करना है। फॉर विच डाटा इज कलेक्टेड। मसलन कॉलेज है जी, कॉलेज में टीचर है, स्टूडेंट है, क्लास है, हम उसके बारे में डाटा इकट्ठा करेंगे, वो एंटिटी कहलाएगी या ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यानी हर वो चीज़ जो सिस्टम में इन्वॉल्व होती है, सिस्टम में हिस्सा लेती है, पार्टिसिपेट करती है, हम उसे एंटिटी कह देते हैं। ठीक है जी, और उस एंटिटी को हम नाम क्या देंगे? ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है जी, वो हम उसको जाहिर करने के लिए रेक्टेंगल यानी मुस्ततील इस्तेमाल करते हैं। मुस्ततील, ठीक है, ये मैंने बनाई है आगे। इस तरह आपने नाम उसके अंदर लिखना है, ठीक है, उसको जाहिर करने के लिए। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है हमारे पास एट्रीब्यूट।
एट्रीब्यूट से क्या मुराद है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी, एंटिटी की जो प्रॉपर्टीज होती हैं हम उसे एट्रीब्यूट कहते हैं। एंटिटीज की जो प्रॉपर्टीज, मसलन टीचर है उसका नाम, उसका जेंडर, स्टूडेंट है उसका रोल नंबर, उसका नाम, ठीक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी क्लास, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ है। एक डॉक्टर है, ठीक है, उस मतलब वो किस चीज़ का डॉक्टर है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसका नाम क्या, कहाँ का रहने वाला है, ये उसकी एट्रीब्यूट्स है। यानी एट्रीब्यूट से क्या मुराद हुआ कि किसी भी एंटिटी की जो प्रॉपर्टीज होती हैं या खसूसियात होती हैं हम उसे क्या नाम देते हैं? एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है। उसे एट्रीब्यूट को ज़ाहिर करने के लिए ओवल का निशान इस्तेमाल होता है। ओवल बैज़वी शक्ल होती है, जैसा कि मैंने वो ऊपर बनाया है, ओवल लिखा हुआ है, ठीक है, और नाम आपने उसके अंदर लिखना है, ठीक है जी। मतलब टीचर है, नेम, जेंडर, ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट है, उसका नेम आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एंटिटी को डिफाइन करने के लिए जो खसूसियात हम इस्तेमाल करेंगे वो क्या कहलाएंगी? वो एट्रीब्यूट्स कहलाएंगी, ठीक है जी। मतलब उस एंटिटी की जो खसूसियात हैं वो, ठीक है, उसको आपने ओवल के साथ शो करना है, ठीक है जी। जैसा कि टीचर है, नेम, जेंडर वगैरह, ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट्स। तीसरी चीज़ आ गई हमारे पास रिलेशनशिप, लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन एंटिटीज़। एंटिटीज़ के दरमियान जो लॉजिकल कनेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। यानी उस एंटिटीज़ को कैसे कनेक्ट करना है, हाउ एंटिटीज़ कनेक्टेड, मतलब क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाएगा, हम उसको नाम क्या देंगे? रिलेशनशिप। यानी लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन एंटिटीज़ या ऑब्जेक्ट, उसके दरमियान जो कनेक्शन है, यानी दो चीज़ों को हमने आपस में जोड़ दिया, वो रिलेशनशिप कहलाता है, ठीक है, या एसोसिएशन भी कह सकते हैं। जैसा कि टीचर है, स्टूडेंट है, ठीक है। इसी तरह एक एम्प्लॉय है, वो काम करता है किसी इदारे में, डिपार्टमेंट में काम करता है, उसका तल्लक, ठीक है। यानी रिलेशनशिप से क्या मुराद हुआ कि वो, ठीक है, तल्लक, लॉजिकल कनेक्शन दो एंटिटीज़ के दरमियान, ठीक है, वो दो के दरमियान भी हो सकता है, अपने साथ भी हो सकता है, तीन के दरमियान भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिस्टम पे। बहरहाल रिलेशनशिप से क्या मुराद है? लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन एंटिटीज इज कॉल्ड रिलेशनशिप, ठीक है। वो कनेक्शन कैसा होगा कि वो एक भी हो सकता है, यानी अपने साथ, वो दो के दरमियान भी हो सकता है, तीन के भी हो सकता है, और उसमें जो एंटिटीज हिस्सा लेती हैं हम उसे पार्टिसिपेंट कहते हैं। उसे क्या नाम देंगे? पार्टिसिपेंट्स कहा जाएगा, ठीक है। वो अपने साथ भी बना सकती हैं रिलेशनशिप और दूसरों के साथ भी। यानी मतलब क्या हुआ कि जब हमने सिस्टम में दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करना है तो तब हम क्या यूज़ करते हैं? रिलेशनशिप यूज़ करते हैं। यानी रिलेशनशिप एक ऐसा ताल्लुक है, ऐसा एक, ठीक है जी, मतलब कनेक्शन है जो कि दो एंटिटीज़ को आपस में कनेक्ट करता है, और उसमें जो हिस्सा लेने वाले एंटिटीज़ हैं वो पार्टिसिपेंट कहलाती हैं, और वो रिलेशनशिप अपने एंटिटीज़ का अपने साथ भी हो सकता है और दूसरी एंटिटीज़ के साथ भी हो सकता है। इसकी मिसाल है, टीचर है वो पढ़ाता है स्टूडेंट को, स्टूडेंट पढ़ता है टीचर से। इसी तरह एम्प्लॉयर काम करता है डिपार्टमेंट में, ठीक है जी, ये डॉक्टर चेक करता है मरीज़ को, या स्टूडेंट वो क्लास में जाता है, ठीक है। ये उनके दरमियान एक कनेक्शन है, उस कनेक्शन को आपने नाम क्या देना है? रिलेशनशिप का नाम देना है, ठीक है जी, रिलेशनशिप। समझ लगी जी इस चीज़ की? तो ये हमने आज पढ़ा है जी डाटा मॉडल क्या है, यानी रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट को समझने के लिए, ठीक है, आप एक नमूना, एक मॉडल तैयार कर लें, वो डाटा मॉडल कहलाता है, और उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं एंटिटी या ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट्स, या फिर क्या कहते हैं उसको? रिलेशनशिप, ठीक है जी। ये तीन किस्म के उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। किसी चीज़ की ना समझ लगे तो वो आप कंसल्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।